चलिए शुरू करते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंडिकेटर्स के बारे में एंड हमने रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेसिस पढ़े थे। तो चलिए और भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम एसिड और बेसिस की। देखिए अगला जो है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ या फिर बेस के साथ, ये दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम रिएक्ट कराएंगे, जब देखते हैं एसिड या बेसिस के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं और ये क्या बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला एसिड। देखिए जब ये मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये बनाता है सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2, यानी प्रोडक्ट जो बनेगा और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करेगा ये हमेशा। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम कराते हैं एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ। देखिए एसिड ले लेते हैं 2HCl प्लस मेटल कार्बोनेट हमने लिया Na2CO3। देखिए जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बना रहे हैं 2NaCl यानी सॉल्ट प्लस ये दोनों तो हमेशा फिक्स है, CO2 और H2 हमेशा बनेगी। सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एंड नेक्स्ट देखते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। देखते हैं HCl ले लिया हमने फिर से एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने क्या लिया NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने लिया यहाँ पे। तो ये जब रिएक्ट करेंगे ये भी बनाएगा सॉल्ट यानी NaCl प्लस CO2 और H2 हमेशा बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखते हैं बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेस के साथ बेसेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए जो बेसेस होते हैं वो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो हमें इसमें बस कुछ पढ़ना ही नहीं, क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करते तो क्या पढ़ना इसके बारे में। बस इतना याद रखना है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते। देखते हैं अगला क्या है। देखिए एक चीज और, देखिए जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहे हैं। देखिए लास्ट हमने जब देखा था मेटल के साथ जब एसिड या बेसिड रिएक्ट करते तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल रहे थे, यानी इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी एंड इसमें CO2 एंड में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। तो हमने हाइड्रोजन टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस पढ़ा था एंड नाउ इसमें CO2 गैस रिलीज हो रही, तो हम टेस्टिंग ऑफ CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में अब देखते हैं क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टेस्टिंग ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कैसे चेक करेंगे। देखिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। देखिए लाइम वाटर में जब हम CO2 इस गैस को पास कराएंगे तो ये कुछ चेंजेस देगा। देखते हैं क्या। देखिए लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम बोलते हैं लाइम वाटर। ये लाइम वाटर का फॉर्मूला है। प्लस इसमें हमने CO2 पास कराई तो ये बनता है मिल्की वाइट हो जाता है CaCO3। इसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की वाइट। और एक बात मैं और बता दूं, CaOH होल ट्वाइस यानी जो लाइम वाटर है ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। जब हम इसमें CO2 पास कराते हैं तो ये मिल्की वाइट कलर का हो जाता है प्लस वाटर रिलीज करता है। एंड सेकेंड चीज, जो हम इसमें और यानी एक्सेस ऑफ CO2 पास कराते हैं यानी CO2 हम उसमें और ज्यादा जो हम कराएंगे तो ये CaCO3 यानी ये जो बना यहाँ पे मिल्की वाइट हो जाता है। इसके बाद जो हम और CO2 पास कराएंगे इसके अंदर तो ये बिल्कुल कलरलेस हो जाता है। ये बन जाता है CaHCO होल थ्राइस, कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है फिर से। तो देखिए इस तरह से चेक करते हैं हम CO2, इस तरह से टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्टिंग होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद ईच अदर। देखिए हमने मेटल और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड और बेसिस के रिएक्शन देखे। नाउ हम देखते हैं एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। तो चलिए देखिए एसिड प्लस बेस यानी एसिड और बेस को जो हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर यानी H2O। हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। कुछ एग्जांपल समझते। देखिए HCl हमने एसिड की जगह हमने लिया HCl एंड बेस की जगह हमने लिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो देखिए हमने बेस ये ले लिया NaOH एंड HCl। जब ये आपस में रिएक्ट कराते देखिए क्या बन रहा है, सॉल्ट यानी NaCl और H2 यानी वाटर।
सॉल्ट प्लस वाटर हमेशा रिलीज करते हैं, ये सॉल्ट तो बनाते ही है और उसके साथ वाटर रिलीज करता है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज और है, एसिड और बेसिस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो इस ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे की प्रॉपर्टी को खत्म कर देते हैं, यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसके बारे में हमने 7th क्लास में ही पढ़ा है अपनी अर्ली क्लासेस में। तो देखिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कि न्यूट्रलाइजेशन अच्छे से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू।